सबको प्रणाम। राम राम। जय जननी, जय जननी, जय जननी के साथ ही आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर विचार। हम लोगों ने 2014 में एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया था, जो बार बार महंगे महंगे टेंट लगाकर महंगे महंगे प्रचार प्रसार के माध्यम से ये कहा करते थे कि मैं चाय बेचा करता था, मेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजा करती थी। लेकिन क्या किसी चाय वाले का उद्धार हुआ? क्या किसी बर्तन मांजने वाले का उद्धार हुआ? क्या निचले स्तर के लोगों का उद्धार हुआ? क्या बर्तन मांजने वाली महिलाओं का विकास हुआ? क्या चाय बेचने वाले लोगों का विकास हुआ? नहीं। ये सपना दिखाना और धोखे में रखना, झूठ बोलना किसके लिए? सिर्फ अपने लिए, ताकि हम 60-60 करोड़ 70-70 करोड़ की कारों में चल सकें, 8.5 हज़ार करोड़ के जहाज उड़न खटोला में उड़ सकें और अपने सारे सुख सुविधा पूरा कर सकें, फैशन पूरा कर सकें। क्योंकि जो तकलीफ़ उतने उम्र तक हमने गंवाई है, लगाई है, उस तकलीफ़ को मिटाने के लिए सारे शौक़ पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चाहे हमें किसी की भी बलिदान लेना पड़े, किसी का भी बलिदान देना पड़े, या किसी के साथ अन्याय करना पड़े, किसी के साथ दुराचार, शोषण, लूट घसूट, या किसी के साथ किसी तरह का अभद्रता करना पड़े, सब मंजूर है। लेकिन सरकार हमारी चाहिए, सांसद विधायक हमें चाहिए, चाहे हमें 100 करोड़ रुपया में खरीदना पड़े, चाहे 200 करोड़ रुपया में खरीदना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, हमें सरकार बचाना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। हम समाज के लोग कितने अच्छे हैं कि चाय बेचने वाला जब सामने आया और जब बर्तन मांजने वाली का बेटा समझ में आया, तो हम लोग दया में आकर, मोह में आकर, प्यार में आकर तरातर वोट देने का काम किए और यह सोचा कि जब इनको हम सरकार में लाएंगे तो ये हम गरीबों का उद्धार करेंगे, हम गरीबों का कल्याण करेंगे, हम सबका बेड़ा पार करेंगे। लेकिन जब ये सरकार में आए तो अपनी सरकार बचाने के लिए ये बेचारे 5 वर्षों तक, जब तक इनकी सरकार रही, आज 10 वर्ष होने जा रहा है, सिर्फ विदेश दौड़ा किए, न गरीबों के घर गए, न गरीबों चाय वाले किसका खबर लिए, न बर्तन मांजने वाली की खबर लिए, न किसी तरह का कोई व्यवस्था दिए। सिर्फ झूठ बोले, धोखा दिए और दे रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे गांव का प्रधान हो, हम उसे 5 वर्ष किस लिए देते हैं? प्रधान को गांव का विकास करने के लिए, मुख्यमंत्री को प्रदेश का विकास करने के लिए, प्रधानमंत्री को देश का विकास करने के लिए। लेकिन ये लोग अपना विकास करते हैं, समाज का विकास नहीं करते हैं। ये लोग अपना सारा शौक़ सुविधा पूरा करते हैं, लेकिन समाज का शौक़ पूरा नहीं करते हैं। ये अपने लिए तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, पेंशन बढ़ा लेते हैं, अपनी व्यवस्थाएं बना लेते हैं, लेकिन समाज और गरीब के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? विकास में विकास एक ही हुआ है कि सरकार गौ रक्षा के नाम पर हमारे फसलों को चरा रही है, 2000 रुपया तार खरीदने के लिए दे रही है कि तार खरीदो और अपने खेत की रक्षा करो। और जो धान या गेहूं या फसल जानवर चर जा रहे हैं, उसके लिए वो 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को इसलिए दे रही है, जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है मैं उसका भरपाई कर रहा हूँ, तुम हमसे नाराज़ मत होना, हमें वोट देना, हमें सरकार में रहना है, तुम्हें तो 5 किलो अनाज ही चाहिए ना, तुम्हें तो 2000 रुपया ही चाहिए ना, तुम्हें तो मुंह से बना हुआ गुलगुला ही चाहिए ना,
तुम्हें तो हमारे बातों से निकला हुआ आवाज़ ही चाहिए ना, तुम्हें तो हमारे आवाज़ों से निकला हुआ झूठ ही चाहिए ना। तो मैं परोसता रहूँगा, खिलाता रहूँगा और ताली बजवाता रहूँगा। तुम वोट देते रहो, हमें जिताते रहो, सरकार में लाते रहो, हम तुम्हें गुलगुला खिलाते रहेंगे, पकौड़ा छनवाते रहेंगे, लेकिन पकौड़ा छानने तक का भी मोहलत तुमको नहीं देंगे। तेल इतना महंगा कर देंगे, सामान इतना महंगा कर देंगे कि तुम पढ़ने लिखने के बाद भी पकौड़ा छान नहीं सकते, क्योंकि पकौड़ा छानने के लिए पैसा चाहिए और पैसा रहेगा तभी तुम कुछ खरीद पाओगे। हम तुम्हारे पास पैसा भी नहीं रहने देंगे। पहले नोटबंदी के नाम पर तुम्हें लूट लेंगे, फिर नोट बदली के नाम पर लूट लेंगे, तरह तरह की व्यवस्था करके तुम्हें लूटते रहेंगे। तुम पैसा डालोगे तो तुमसे काट लेंगे, पैसा निकालोगे तो तुमसे काट लेंगे। तुम जीरो बैलेंस वाले खाते में जो पैसा रखे होगे उसमें से धीरे धीरे काट के तुम्हारा पैसा ख़त्म कर देंगे, लेकिन तुमको तरक्की नहीं करने देंगे। चाहे तुम पैसा गोईठा में रखो, चाहे तुम पैसा कोठिला में रखो, चाहे तुम पैसा ऊना में रखो, चाहे तुम पैसा गगरी में रखो, चाहे तुम पैसा मेटा में रखो, चाहे तुम पैसा कराही में रखो, हम तुम्हें पैसा से विमुख कर देंगे। हम तुम्हें प्रभु के चरणों में जाने के लिए विवश कर देंगे। हम प्रभु से तुम्हें मिलाने के लिए सारा कदम उठाएंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर तक पहुंचाने के लिए सारा संकल्प कराएंगे, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा रहा तो तुम मोह माया में लिपटे रहोगे, सुख सुविधा में लिपटे रहोगे। तुम कभी प्रभु के पास नहीं जाओगे, तुम प्रभु से प्यार नहीं करोगे, तुम प्रभु से दूर ही रह जाओगे। इसलिए जब हम तुम्हारे सुख सुविधा और तुम्हारे पैसा रुपया छीन लेंगे तो तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में लगेगा, तुम्हारा मन हमारी भक्ति में लगेगा। तुम प्रभु के साथ साथ हमारी भक्ति करते रहोगे और निराश होकर तबाह होकर प्रभु के शरण में जाओगे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। हम सरकार में रहेंगे, सुख भोगेंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, तनख्वाह बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे बंगलों में रहेंगे, अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमेंगे, अच्छे अच्छे जहाज़ों में उड़ेंगे, विदेशों का भ्रमण करेंगे। भले तुम जीवन में अपने गांव से 10 किलोमीटर तक जाने का तुम्हारे पास भाड़ा न हो, लेकिन हम विदेश का भ्रमण ज़रूर करेंगे, वो भी जहाज़ से। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान से मिलाने का बहुत बड़ा संकल्प, बहुत बड़ा हिम्मत और बहुत बड़ा विश्वास के साथ हम लोग सरकार में लाए हैं। जो सरकार हमें प्रभु के नज़दीक पहुंचाने में, जो सरकार हमें प्रभु के करीब पहुंचाने में, जो सरकार हमें सत्य से जोड़ने में, जो सरकार हमें भगवान के भक्ति में लगाने में हमें सहयोग कर रही है और कह रही है कि धन से दूर रहो, प्रभु से प्रेम करो, क्योंकि प्रभु में ही शक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है। जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। धन के पीछे मत भागो, मन के पीछे मत भागो, सुख सुविधा के पीछे मत भागो। तुम सिर्फ हमें वोट दो, हम तुम्हें भगवान को मिला देंगे। तुम हमें वोट दो, हम प्रभु से मिला देंगे। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें मुक्ति दे देंगे। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें विकास से दूर रखेंगे। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें बेरोजगार से दूर रखेंगे। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें बलात्कार में जोड़ देंगे। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें सताएंगे। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें परेशान करेंगे। हाँ, तुम हमें वोट दो, हम शिक्षा चिकित्सा न्याय महंगा करेंगे। तुम हमें वोट दो, हम महंगाई बढ़ाएंगे। तुम हमें वोट दो, हम बेरोजगारी बढ़ाएंगे। तुम हमें वोट दो, झूठ ही झूठ बोलेंगे। तरह तरह के लालच, तरह तरह के लोग, तरह तरह के बात करके सरकार समाज को धोखे में रहकर सिर्फ अपने सुख सुविधा, अपनी सरकार बचाने की व्यवस्था कर रही है, जो हम समाज और देश के लिए घातक है। जब देश ही नहीं रहेगा, जब समाज ही नहीं रहेगा, जब संस्थान ही नहीं रहेंगे, जब इंसान ही नहीं रहेंगे, तो सरकार की क्या ज़रूरत है। सरकार
की व्यवस्था ही ख़त्म कर देनी चाहिए। जो पहले की व्यवस्थाएं थे वही व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए, और सरकार उसी में लगी हुई है, वही करने जा रही है। इसीलिए तो न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, यहाँ तो संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।